हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सो जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज लेते हैं। आपके लिए गाइडलाइन मैसेज क्या है फॉर द रिलेशनशिप। ओके, हैव अ करेज। यहाँ पर इस तरह मैसेज आया, अवेकन द वॉरियर्स ऑफ द लाइट विद इन यू। ठीक है, यहाँ पे साइड में ये लास्ट में आपको बताऊंगी मैं उसका। एंड बॉटम ऑफ द टेक है, नेचर इज कॉलिंग यू। इफ वांट टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विथ इट्स हीलिंग पावर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल कीजिए, बी रिलैक्स, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए एंड जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर कार्ड शफल करती हूँ। ओके, सो 3 कार्ड्स आ गए हैं। 1 कार्ड एक और लेती हूँ। क्या बात है, 1 कार्ड आ गया। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, बॉटम ऑफ द डेक द मून। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं कुछ 1 वीक से एक डाउनलोड आया था मुझे कि यस, नाइट थॉट, पार्टनर के नाइट थॉट का एनर्जी डालना है या वीडियोस डालने हैं। ओके, वॉट एवर। सो या मैं डेली एक नाइट में कलेक्टिव में ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए डाल रही हूँ। ओके, ठीक है, सो आप वो देख सकते हैं। ओके, आइसोलेशन, unconditional love, support, and the crossroad, holding on. Okay, सो सी यहाँ पर एनर्जी ऐसे आ रही है, ये पर्सन ना आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, कंप्लीट पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं। बट आप शायद बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक सो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनको दूर रख रहे हो, या सेपरेशंस, या आप बात नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक सो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, मीन्स ओके, इस तरह से। या यहाँ पर दोनों भी बातें हैं, बट एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड।
So I can't ignore the Queen of Pentacles energy. It's a very strong. ठीक है, so that's why ये person जो thinking कर रहा है या जो भी इनके फीलिंग्स आ रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं एंड ये डीपली नर्वस हो रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं कि क्या शायद आपने उनको एज अ डिकल्टर कर दिया, उनके लाइफ से निकाल दिया कम्प्लीटली। एट ऑफ पेंटिकल्स। शायद इनको इससे पहले लग रहा था कि सब कुछ ना अपने आप हो रहा है इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, बट अब इनको यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि ना अपने आप कुछ नहीं होता है, कुछ खुद भी करना पड़ता है, कुछ हार्डवर्क खुद को भी करना पड़ता है, इस तरह से। खुद भी कुछ आई थिंक सो ये एफर्ट्स डालना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना, ये पर्सन हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन आपको छोड़कर यहाँ पर सोच सकते हैं, ओके, क्योंकि नर्चरिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी यहाँ पर आई है। सो यहाँ पर जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आई थिंक सो यूनिवर्स ने इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोल शॉक दिया है या समथिंग, कुछ तो ऐसा एक शिफ्ट ये पर्सन के माइंड में आ चुका है, ओके। ये पर्सन कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप को अनकंडीशनल लव मान रहे हैं कि हम ना मीन्स डिवाइन लव है, हम ना बिल्कुल सोलमेट है, हम ना बिल्कुल जैसे ट्विन फ्लेम है, हम ना बिल्कुल सोल कनेक्शन है, हम ना कभी दूर हो ही नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं इनको डीपली फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीपली फील हो रहा है। सो डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। इनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि हाउ इट्स पॉसिबल, और यहाँ पर ये थोड़ा सा शॉक हो रहे हैं कि ये ना जैसे जैसे आपके बारे में सोचते जा रहे हैं ना, ये अपने लाइफ में अपलिफ्ट होते जा रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं। आई थिंक सो आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं या इनको ऐसे लग रहा है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो ना, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं, बट अपसेट या बुरा फील इनको वहाँ पे हो रहा है कि क्या आपने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, ओके, या आप इनके लिए मीन्स आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके रिलेशनशिप में, इस तरह से यहाँ पर है, राइट। ये पर्सन अगर एक्शन में अगर लिया जाए, ठीक है, तो एक्शन में ना ये बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और थिंकिंग, कंपैरिजन, या कह सकते हैं आप कि जैसे ना पैशनेट है, मुझे पाना है बट कैसे पाऊँ, ऐसे बात करके करूँ या ऐसे मिल के होगा या कॉफ़ी पे जाएंगे या कहीं मिलेंगे, वर्क रिलेटेड मिलेंगे, क्या मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, ओके, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आई डोंट नो, सपोर्ट करके आपको मिलना चाहते हैं, राइट। एंड इनको मैंने कहा ना, इनको यहाँ पर ये फील ज़रूर हुआ है, ये कार्ड वही बता रहे हैं कि आपका भी सपोर्ट इनको मिला है, इनडायरेक्टली सपोर्ट मिला है, या आपके बातों से या आपको देखकर। सो ये पर्सन ये कह रहा है कि आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, ओके। तो इनको ये भी फील हुआ कि आपने भी इनको कभी ना कभी डिफ़िकल्ट टाइम में सपोर्ट किया है, तो ये चाहते हैं कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम में वो आपको सपोर्ट करें, आपके साथ रहें। नाइस। ये पैशनेट है, ओके, मीन्स एक फायर की एनर्जी है, ओके, दिल में आग तो लगी है, एक पैशन तो क्रिएट हुआ है, बट इसको अब आगे कैसे लेकर जाना है, अब ये ग्रो कैसे होगा, ओके।
इसकी बड़ी इनको अभी चिंता लग रही है, अब इसको कैसे हैंडल करें, तो ये यहाँ पर है। या ये सोच रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप के लिए। अब इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि शायद आपने ये सोच लिया एक्वेरियस कि वो आपके रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुके हो। पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही सेल्फ डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह एनर्जी है। ओके, बहुत ही शांति से सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। द चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन अपनी व्हील पावर बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ना ये पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए भाई, घोड़े दौड़ाने चाहिए तो ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बस यहीं पे बैठे रहेंगे। सो ये पर्सन रिकग्नाइजेशन कर रहा है, ये चाहते हैं कि विक्ट्री हो जाए इस रिलेशनशिप में। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि इनको जो चिंता हो रही है ना, ये उसी बात की हो रही है कि क्या लक मेरे साइड से है, क्या रियली ये डोर मेरे लिए ओपन हो चुका है, क्या मैं एंटर करूँ इसके लिए, इसमें क्या मैं आगे बढ़ूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मुझे कोई हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप के लिए, क्या यूनिवर्स मुझे हेल्प करेगा, क्या एंजल्स मुझे हेल्प करेंगी, क्या कोई पर्सन मुझे हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड ये पर्सन जो सोच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को बिल्डअप कैसे करें, इस तरह से सोच रहे हैं। ओके, सो ये वो एंजाइटी कैरी नहीं करना चाहते हैं जो काम की नहीं है, वो जस्ट इस रिलेशनशिप को जो बिल्डअप, डाउट नहीं है, यानी निगेटिव माइंड भी होता है ना जो एंजाइटी में लेकर जाता है, नहीं, इनको चिंता कैरी ऑन जो कर रहा है, वरीज जो कैरी ऑन कर रहा है वो पॉजिटिव वरीज कैरी ऑन कर रहे हैं। पॉजिटिव कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस इनको एक ही है कि क्या आप फील कर रहे हो कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या वो ये फील कर रहे हैं कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। बस ये तो दो इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ओके, इनको वहाँ पर एक श्योरिटी चाहिए, ये आना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ट्रस्ट है आपके ऊपर, पूरा ट्रस्ट है, कंपैशनेट रिलेशनशिप, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, एकदम पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल पॉजिटिव की किंग। सो ये पर्सन उस तरह से सोच रहे हैं कि आई एम रेडी भाई, क्या बात है। ओके, सो फाइनल एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पर्सन आपके बारे में शायद बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं होगा, ओके, उसके वजह से, बट ये पर्सन ना आपके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ओके, तो ये डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर ये आपको भी आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बट ये आपको जानना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या अलग अलग वे से, जहाँ से भी, कि आप हो कैसे पर्सन, एटलीस्ट वो तो भी पता चले। ओके, तो ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्रॉस रोड भी है यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत केयरफुली ये डिसीजन ले रहे हैं। सो ये पर्सन ना बिल्कुल बहुत ही, ये जो भी डिसीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल वे से ये करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ कर। ओके, ये ऐसे नहीं, जेन्यूनली आ रहे हैं, एंड जेन्यूनली ये ना मैचिंग देख रहे हैं। ओके, यानी इनको ना बहुत कुछ आपके साथ रेजोनेट फील हो रहा है, बहुत कुछ आपके साथ में
मीन्स उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप और वो कहीं ना कहीं बहुत सेम है, बहुत सेम है, इस तरह से। और अगर यहाँ पर नहीं है, ओके, अगर नहीं है, सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट ये पर्सन बहुत जेन्यून आपको ना, आप में वो जेन्यून प्यार वो ढूंढ रहा है या उनको मिल रहा है, या वो सपोर्ट या जो भी है ना, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, अनकंडीशनल लव, कि आप ना कभी उनको, आपने उनके साथ में अनकंडीशनल लव किया, आपने बाकियों के जैसे नहीं किया, ओके, कि आए और मैनिपुलेट किया, चीट किया, चले गए, रॉन्ग डायरेक्शन दिया, नहीं, आपने ना जेन्यून अपना अनकंडीशनल लव उनको दिखाया, वो साइड दिखाया। सो वो ना, ये पर्सन अब डीपली रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड अगेन यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। यस, ये पर्सन बिल्कुल ग्राउंडेड होके इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना ज़रूर चाह रहे हैं, ओके, फोकस है इनका आपके डिटेल्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन डिटेल्स निकालना चाह रहे हैं, ओके, नहीं निकलेगा तो भी आपको वो कहीं ना कहीं से जानना चाह रहे हैं, कैसे ना कैसे अपने हिसाब से ये पॉजिटिव वे से आना चाह रहे हैं। द सन का यहाँ पर कार्ड है, या ये पर्सन बिल्कुल चाह रहा है कि गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय, खुशियों का, अगर यहाँ पर वो खुद को परमिशन दे रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अगर खुशियाँ फील हो रही हैं तो डेफिनेटली हम खुशियों की तरफ जाएं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर ये पर्सन जज बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन जजिंग नहीं, ये पर्सन कह रहे हैं कि थोड़ा सा होल्डिंग ऑन, ओके, थोड़ा सा उनको टाइम की ज़रूरत है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, ओके, सो उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए और सोचने के लिए, ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल, ओके, ये पर्सन बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन ना अभी आपको ज़्यादा, देखा जाए ना, ये पर्सन ना किसी इन्फ्लुएंसर का नहीं सुन रहे हैं ना, वो आपको जानना चाह रहा है, जानना इन द सेंस, कैसे कहूँ आपको, ओके, सो ना ये किसी पास का देख रहे हैं, पास को इन्होंने लेट गो कर दिया, ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ओके, ऐसे कह सकते हैं। एंड ये ना यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ये यूनिवर्स के मैसेजेस को डिकोड कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर ना यूनिवर्स ने द टावर का कार्ड है एंड द मून का कार्ड है। ये पर्सन बिल्कुल ना इल्यूजन में नहीं आपके साथ में आ रहे हैं, यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस इनको रिसीव हो रहे हैं, कुछ इंट्यूशन आ रहा है, कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कुछ समझ रहा है, और उस वे से ये पर्सन आपके तरफ आ रहा है, ओके, आपने इनको अट्रैक्ट किया, आपने इनको जो भी है, ओके, वो जो भी है वो इंट्यूशन वो आपके पर्सनालिटी में फिट करके उस इंट्यूशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं, ओके, तो ये सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल लुक या मटेरियलिस्टिक को देखकर नहीं आ रहे, ये मेरा कहना है यहाँ पर। सो जेन्यून लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्स का जो गाइडलाइन आया था, यहाँ पर कार्ड आया था हैव अ करेज, आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आप करेज रख सकते हो, ओके, आप स्ट्रांगली, पहली बात है कि अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू, आप अगर इस रिलेशनशिप के लिए जाना चाह रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है आपके लाइफ का ये, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई चिंता है, ओके, तो उस चीज़ को पहले बिल्कुल अलर्ट कीजिए, अवेकन कीजिए, और अपने भीतर का अगर कोई डर है, कुछ भी डर है समथिंग, तो बाय द स्पिरिचुअल वे से आप उसको हील कीजिए एंड हैव करेज, आप करेज रखिए, ना कि मिक्स सिग्नल कीजिए। आप यहाँ पर शायद हो सकता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये रिलेशनशिप चाह रहे हो, बट कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि हाँ, मीन्स होता है ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टैरो रीडिंग का भी देखा जाए तो आप बहुत सारे लोगों का टैरो रीडिंग ज़रूर देखते होंगे, तो कोई लोग आपको कहीं पर आता होगा, नहीं नहीं आपके पर्सन अभी सोच नहीं रहे हैं, अभी नहीं डिले कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको आता होगा कि नहीं आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं,
राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दो एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहे हो आप, राइट, इस तरह से। तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो वो बात ठीक है, बट आप अपनी एनर्जी को कितना स्टेबल रख रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कहा जा रहा है अवेकन द वॉरियर ऑफ द लाइट विद इन यू। आपके अंदर का वो लाइट आप कांस्टेंट रखिए, आप वहाँ पर फ्लक्चुएट ना करें, ठीक है। नेचर इज़ कॉलिंग यू। हो सकता है आपको ग्रीनरी बहुत पसंद आ रही हो इन दिनों, नेचर बहुत पसंद आ रहा है, बर्ड्स फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। सो आप नेचर में जा सकते हो, आपको वहाँ से हीलिंग पावर मिलेगी, ओके। इस तरह का यहाँ पर मैसेज है। और आपके लिए क्या गाइडलाइन है। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, ओके। यहाँ पर जर्नी आई है, 10 नंबर का कार्ड्स है। यहाँ पर आपकी एक जर्नी ख़त्म हो चुकी है, ओके। आपकी पास्ट की एक जर्नी ख़त्म हो चुकी है और आप एक नए जर्नी के लिए टैपिंग हो रहे हो। आपने आज तक जो भी किया, एक कंप्लीशन आपका ख़त्म हुआ है, ओके। आपका कर्मा होगा, कार्मिक रिलेशनशिप होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी पीछे की, यहाँ पर पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है एक्वेरियस। एंड आप नए जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अपने आप को रेडी कीजिए इस तरह से, ओके। हो सकता है कि आपके कोई कार्मिक रिलेशनशिप थे या कुछ था, वहाँ पर आपको जस्टिस मिल गया है, ओके। यहाँ पर सक्सेस हो गया है, या डिवोर्स अगर आपके चल रहे हैं मे बी, ओके, क्योंकि कोई किसी का हो सकता है, तो यस आपको यहाँ पर सक्सेस के चांसेस है, या डिवोर्स हो चुके होंगे, ऐसे भी हो सकता है। 23 5 मंथ्स बैक, ओके, या 5 years बैक, जो भी है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके तरफ आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी ग्रोथ ही हो रही है। इस रिलेशनशिप आपके लिए एक ग्रोथ ही है, ओके। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कह सकते हैं रिलेशनशिप में, इस तरह से। वन मोर कार्ड। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। ऑक्यूपेशन, सो आपको डेडिकेशन से इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है, राइट। बस आपको अपना डेडिकेशन देना है, बाकी यूनिवर्स देख लेगा, ओके। बाकी आप कोई चिंता ना करें कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, कब आएंगे, कब आंसर देंगे, कब बात होगी, वॉट एवर, ओके। सो आपको यहाँ पर मेन सपोर्ट कर सकती है फीमेल, ओके, ऐसा भी है। और आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी करना है, ओके। सो मेरी जैसी कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती है, राइट, अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस आप यहाँ पर बिल्कुल सक्सेस होने वाले हो, विक्ट्री आपके हाथ में आने वाली है। हाई एनर्जी में आप रहिएगा, ना कि लो एनर्जी में अपने आप को कीजिए। सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।